हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ फॉरेन की एंड उसका एग्जांपल भी देखा था। सो अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट एंड उसका एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो एग्जाम्पल देखने के पहले हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट डिफाइंस what value column value will take if explicit value for the column is not provided while inserting the data। so simple इसका मतलब जब भी आप कोई टेबल में किसी भी कॉलम के लिए वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, सो इन केस अगर आप किसी कॉलम का वैल्यू नहीं दे रहे हो तो उस कॉलम में क्या वैल्यू लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। सो दैट डिफाइंस द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में आप जो वैल्यू डिफाइन करोगे और दोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा जब आप उस कॉलम का वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे while inserting the data। so now let's see the example। okay, so now we will see the default constraint। हमने डेफिनेशन देख लिया, अब एग्जांपल देखते हैं। so उसके लिए मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। so let's create table। so create table। टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इस केस में मैं tdef दे रहा हूँ विच मीन्स टेबल डिफ़ॉल्ट के लिए। मेरा कॉलम रहेगा आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर रहेगा। देन सेकंड कॉलम विल बी सैलरी एंड इसका डेटा टाइप भी इंटीजर रहेगा। एंड इसमें मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट 100 लेगा। सो जब भी मैं सैलरी कॉलम में अगर वैल्यू नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1000 ले लेगा। सो अगर मैं शो टेबल्स करूँ तो आप देख सकते हो t_def टेबल मेरा क्रिएट हो गया है। मैं डिस्क्राइब टेबल करके दिखा सकता हूँ, तो इसमें मेरा 2 कॉलम रहेगा, आईडी कॉलम एंड सैलरी कॉलम। आईडी मेरा इंटीजर है, सैलरी भी इंटीजर है। एंड आप देखो आईडी कॉलम में नल वैल्यूज नल है एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है एंड सैलरी कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1000 है। तो अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू t_def एंड इस केस में मैं कॉलम मेंशन कर देता हूँ आईडी कॉलम एंड इसका वैल्यूज़ देता हूँ 1। सो मैं सिर्फ आईडी कॉलम का वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट। सैलरी का मैं वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो बाय डिफ़ॉल्ट देखना आप सैलरी 1000 लेगा क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1000 दिया है, राइट। मैंने देखो आप शो टेबल्स किया तो 1 एंड 1000 दिखा रहा है सैलरी, बट सैलरी में मैंने वैल्यू इंसर्ट नहीं किया था। तो 1000 कहाँ से आया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में मैंने 1000 डिफाइन किया था कि अगर सैलरी कॉलम को अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 1000 लेना चाहिए। ओके, मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू t_def। इस बार आईडी और सैलरी दोनों का वैल्यू प्रोवाइड करूँगा। वैल्यूज़ आईडी का वैल्यू 1 है एंड सैलरी का वैल्यू लेट से 2000 में देता हूँ। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करो तो आप देखो 2000 लिया है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट से क्या होता है, अगर आप कॉलम का वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा, अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रखा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की हेल्प से वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा। ओके, सो लेट्स सी अगर मैं नल इंसर्ट करूँ तो नल इंसर्ट होगा कि नहीं, सक्सेसफुली इंसर्ट होगा। आप देख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, नल इंसर्ट हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इन MySQL। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सके।